घर का काम सही ढंग से कैसे करें, चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि घर का काम जो हम करते हैं लेकिन हम उसे कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके बहुत सारे रीजन हैं। और अगर इस रीजन को खत्म कर दे तो क्या होगा? तो पहली बात कि हम प्लानिंग के साथ कोई काम अगर करते हैं तो हमारा काम परफेक्ट होता है। ये प्लानिंग सिर्फ ऑफिस में ही नहीं चलता, ये प्लानिंग हमारे घर में भी चले तो बहुत सुपर होगा। ठीक है, ऑफिस में दुनिया जहान तमाम सारी चीज़ें होती है लेकिन हर कोई इंसान घर से ही जुड़ा होता है। तो अगर घर को अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ करते हैं तो समय की समय और बहुत सारी चीज़ों की बचत भी होती है। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप खाने को लेकर प्लानिंग कर सकते हो, सुबह उठने को लेकर प्लानिंग कर सकते हो, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। आप कहोगे बच्चों को स्कूल लेने भेजने के लिए क्या प्लानिंग करनी है? उसका तो टाइम फिक्स है, बिल्कुल टाइम फिक्स है। लेकिन लंच की प्लानिंग तो हमें करनी होती ना। अगर आप सुबह उठ के लंच की प्लानिंग करते हो तो बहुत समय की बर्बादी होती है और हटपट पटपट में आप ऐसा वैसा कुछ भी लेके बच्चों को भेज देते हो। इस करने की अच्छी बातें हैं कि आप इसकी प्लानिंग एक दिन पहले कर लो या रात में कर लो। हुई ना प्लानिंग? तो प्लानिंग हर जगह करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग के साथ अपने कामों को करोगे तो आपका काम बहुत बेहतर और बहुत सुपर तरीके से होगा। अब आती है दूसरी बातें है कि कहीं आप टाल मटोल तो नहीं कर रहे हो। आज की काम कल पे छोड़ रहे हो कि आज थोड़ा तबीयत ढीला है, कल कर लूँगी। कल भी क्या जाने कल कैसा मूड रहेगा, कल कैसी तबीयत रहेगी, और कल ये काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर सर दर्द हो जाएगी। और फिर अगर कल नहीं करते तो परसों हो जाती है तो फिर आप अच्छे तरीके से बुरी तरह से बीमार पड़ने वाले हो। इसलिए डेली का काम है, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ काम कर लेंगे, इससे क्या होगा, आप कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे। आपके काम भी बहुत ईजी वे में हो जाएगा और आपके पास समय ही समय रहेंगे। अब आई तीसरी बात क्या है? मूड ऑफ रहता है इसलिए काम नहीं कर सकती। मूड ऑफ क्यों रहता है भाई? तो कोई हमारी तारीफ नहीं करता। आप ही एक बार देख के देख लो कि आपके घर में जो आपके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पढ़ने तो डेली स्कूल जाते हैं, डेली पढ़ के आते हैं, बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। आप कितनी बार उसकी तारीफ करते हो कि अरे 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 अरे, तुमने तो बहुत अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी भी तारीफ लोग हर हमेशा 24 घंटे करें। अब आप कहोगे 24 घंटे ना सही, कम से कम सप्ताह और महीने में तो कर दे। होता है, करते हैं लोग। अब आपके पास आकर के करें, उससे बेहतर है कि वो मन में आपकी तारीफ करते, क्योंकि अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो तारीफ के काबिल होता है और लोग करते ही करते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आप मोहताज नहीं हो किसी की तारीफ की कि आपको तारीफ किया जाए तभी आप कुछ करोगे। आप रिमोट हो क्या, उसमें बैटरी भरी जाए तभी आप चलोगे? नहीं ना। तो इस तरह की मूड ऑफ करने वाली सिस्टम को आप सबसे पहले ऑफ करके कहीं ताला चाबी लगाकर फेंक दो कि नहीं, आज से मेरा मूड ऑफ बिल्कुल नहीं रहेगा। अब बात आती है बातचीत में समय गवाते हैं। अब आप फोन पे ही लगे हुए हो, घंटों बातें किए जा रहे हो, समय का आपको कंट्रोल ही नहीं है कि मुझे 10 मिनट ही बात करनी है। बिल्कुल नहीं भैया, मेरे पास तो समय ही समय। इस चक्कर में आप बहुत सारे काम को अनसुना कर देते हो, या कभी गॉसिप में लगे हैं, पड़ोसी से बातें कर रहे हैं, उनसे लगी हुई लंबी लंबी आगे पीछे अगल बगल दुनिया जहान सबकी, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर हम ही है ना, हमें तो बात करनी होगी तभी तो पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। ये सारी गलतफहमियाँ, ये सारी जो आप बदमाशियाँ करते हैं, ये बचपन में ही शोभा देती, बड़े होने के बाद थोड़ा कम कर दो यार। नहीं तो होगा क्या, आपके तो दाल चावल जलेंगे ही जलेंगे, आपके खाना खराब होगा, आपका काम बर्बाद होगा और आपकी बदनामी हुई सो अलग से, बहुत बड़ी वाली बदनामी होती है। तो इनसे भी बचना चाहिए। आपको बात करनी है किन्हीं से भी तो एक टाइम शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल में आपका टाइम निकल रहा है तो सो मच, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। अब आप ईगो में भी नहीं रहोगे, समय पे थोड़ी देर बात भी करोगे, लेकिन हाँ अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है। आप अपने पड़ोसी से भी बात करो तो उसका भी एक शेड्यूल रहेगा, चलो शाम में थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद अपने काम में लगना है, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन हाँ, अब इसकी डिडोरा पीटने के लिए बातें करने मत जाना कि बहू के पास बहुत सारे काम। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमारे कामों को बहुत बड़ा 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 बनाती है, जो हमारे लिए हेडेक हो जाती है और हम अपने काम को अच्छे तरीके से करते नहीं। अब आई और क्या बातें हैं भाई? तो आपके घर में बहुत सारा सामान है और आप उस सामान से इतना मोह माया ममता जुड़े हुए हो कि आप उसे हटा भी नहीं सकते। क्यों? तो उससे सभी की यादें जुड़ी हुई है। यादें समेटने की चीज़ होती है, यादों को घर में जमा करने की चीज़ें नहीं होती। अगर आपके घर में
मतलब बहुत सारे फालतू चीज़ों से अगर आपका घर भरा हुआ है तो आपका घर कैसे साफ सुथरा दिखेगा, आप कैसे साफ कर पाओगे, उतनी सारी चीज़ों को आप डस्टिंग कैसे कर पाओगे, फिर तो आप बीमार पड़ोगे ही। इसलिए जितनी ज़रूरी की चीज़ें हैं उसे संभाल कर रखें। अगर आपके घर में स्टोर रूम है, एक्स्ट्रा रूम है, तो आप उसमें रखें, पर जितनी ज़रूरी की हो वो, नहीं तो जिसको भी ज़रूरत हो वो सामान उन्हें दे, ताकि उनके जीवन में भी खुशियाँ आए। और ये खुशियाँ देने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजा है, इसलिए नहीं कि दूसरे की खुशियाँ को भी समेट समेट के तिजोरी में भर के रखो। अरे भैया, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय रहते किसी को दे देते हो तो उसको बहुत 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 ज़रूरत वाली काम हो जाएगी और उन्हें इसके लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी होगी, क्योंकि काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम समझदार भी दिखेंगे, परफेक्ट भी दिखेंगे और हमारी वैल्यू भी होगी। और टाल मटोल वाली जो बातें हैं, घर को इधर उधर बिखरा छोड़ने वाली बातें, ये सभी भी नहीं होगी। आप हफ्ते में एक दिन सेट कर लो कि हमें आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, और हो गया आपका काम। इतने अच्छे तरीके से होगा, आपके लिए इतना अच्छा समय मिलेगा, जिससे क्या आप अपने लिए कुछ अच्छा भी कर पाओगे, कुछ नया भी कर पाओगे, जो आपके सपने हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, वो भी उसे पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हम अपने शरीर को जितना चलाते हैं, शरीर उतना ही चलता है। अगर इसे छोड़ देते हैं तो हर दिन बीमार रहता है। समय के साथ तो होता ही, जैसा मौसम बदलता है तो तबीयत तो होती है ऊपर नीचे, लेकिन हाँ, उसमें भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, बहुत बेहतर से अपने घर को संभाल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आपकी राय क्या है इस विषय पर, ये जरूर बताएं। और जितने भी नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा और मेरे वीडियो को बार बार देखते, उन्हें मैं घर में पधारो।